Hello दोस्तों, welcome back to the Vishal PDI UCMS. If you are new here, then I am Vishal Vishwas, currently second year MBBS student from UCMS Delhi. तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए लेके आएंगे ऑल इंडिया टॉपर, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर 1 वीक पहले ही डाल दी थी। और जो भी क्वेश्चन आपने हमसे पूछे हैं वही क्वेश्चन हम डायरेक्टली ऑल इंडिया टॉपर से पूछेंगे, और आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे रह गए हैं उन सब का हम आंसर लेंगे। तो आज हमारे साथ हैं कोशी जैन, ऑल इंडिया रैंक 159। कैन यू इमेजिन कितनी अमेजिंग रैंक है ये। सो आई वेलकम यू मिस्टर कोशी जैन। Hello, hello Vishal, and hello everyone, and thank you for itna acha welcome. My name is Koshi Jain, and I'm also currently an MBBS student in UCMS second year, along with Vishal. He's my batchmate, and when he asked me about this video, I was really excited about it because I really wanted to share my experience and everything that I learned in my time of coaching and preparation with all of you guys. So that it might help you. It will. I hope it helps you boost your score in this last 19 days before NEET. It will definitely help Koshi, and I am very glad to have you on my YouTube channel. And I am sure कि जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे आने वाले जूनियर है, वो भी आपको देख के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही खुश होंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी कि इस वीडियो को देखने वाला कोई जूनियर आता है, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी अगर इसको देखने के बाद आप आते हैं यूज़र। बिल्कुल, बस रैगिंग मत लेना। सॉरी, रैगिंग नहीं, इंट्रो। कोशी, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे बच्चों ने डायरेक्ट पूछे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं रेणुका चौधरी का। तो रेणुका चौधरी हमसे पूछ रही हैं कि इस टाइम पर रिवीजन की स्पीड कैसे बूस्ट करे, और ऐसा क्या करे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे। ये जो रेणुका का डाउट है ना, ये सबका डाउट होता ही होता है इस टाइम पे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे लास्ट 20-90 डेज जो भी वो होते हैं उसके अंदर कि रिवीजन करना है, पता है, और इतना सब कुछ होता है, 2 साल से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आता तो है, बट स्टिल एग्ज़ाम आ रहा है, रिवाइज करना है। ऐसे टाइम पे हम क्या करें? लास्ट ईयर का जो पैटर्न था एंड जैसा पैटर्न चल रहा है नीट के अंदर, वो एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बिल्कुल। इस टाइम पे हमको जो रिवीजन करना है वो केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों का करना है, एकदम प्रिसाइसली उन चीज़ों के ऊपर काम करना है जो पेपर में आएगी एंड जो हमें मार्क्स दिलाएगी, एंड दैट इज एनसीईआरटी। बिल्कुल। और अगर हम ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड जो चाहिए वही पढ़ेंगे, तो अपना स्पीड जो होती है वो हमारी बूस्ट होती जाएगी। जैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बात करें तो बायोलॉजी के अंदर तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, है ना। एनसीईआरटी पूरी थ्योरी वगैरह सब काम आती है। एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह, उन सबका हमें पैटर्न और वो सारे हमें प्रैक्टिस में होनी चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स के एंड में जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एडिशनल वाला नहीं, तो फर्स्ट पार्ट होता है वो, उसमें जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो उससे हमें यूज होना चाहिए, वो हमें आने चाहिए। एंड केमिस्ट्री में भी सेम, जो चैप्टर के अंदर इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमें एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, जो काम आएगी हमारी वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है रेणुका, कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऐसे डायरेक्टली कुछ करने से नहीं आएगा। तुम पढ़ो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एकदम प्रिसाइसली रिवाइज करो, एंड इसके बाद जब तुम प्रैक्टिस पेपर दोगे और तुम देखोगे, तुम जैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाओगे, पेपर्स देते जाओगे और तुम अपना स्कोर देखते जाओगे, यू विल सी इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाएंगे और फिर जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आएगा। जैसे 3 इडियट्स में बोला है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना, परफेक्शन के पीछे भागना, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। सेम यहीं पे। बिल्कुल। आई होप दैट हेल्प्स। बिल्कुल। और कोशी, मैं आपसे एक अपना डाउट पूछना चाहता हूँ। वैसे ये है तो हमारे बच्चों का ही डाउट
कि हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ पढ़ के रिवीजन करें या हम मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करें, और मॉक टेस्ट कौन से देना सही है, पार्ट वाइज मॉक टेस्ट करें या अब हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करें या हम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो करें। सो रिवीजन थ्योरी के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू, राइट? Yes. सो अभी हम सब 2 साल से तो पढ़ चुके हैं, है ना? तो सारे टॉपिक्स हम पढ़ तो चुके ही है, बस रिवाइज ही करना है। तो हमें बेसिक तो आता है, तो हम सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरीज पढ़ें, तो हम जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे रिवाइज, फॉर्मूलाज, पैटर्न्स और कैसे अप्रोच करना होता है हर टाइप के क्वेश्चंस को, हम उसके साथ करेंगे। एंड अगर कोई नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सब भूलते हैं, सब सारे क्वेश्चन थोड़ी ना होते। बिल्कुल। और अच्छा इनफैक्ट अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब अभी नहीं आया, आपने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, आपने उसे सीख लिया, एंड वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप लाइक ये तो आता है हमको, सो ऐसे। एंड इसके अलावा और क्या क्वेश्चन थे कि मॉक टेस्ट दे फुल सिलेबस का या आधे का? फुल सिलेबस का अभी पेपर तो आने वाले अपने, बिल्कुल। तो फुल सिलेबस का दीजिए ताकि आपके हैबिट में रहे उस पूरे पेपर को, 3 घंटे के पेपर को अप्रोच करके। एक आप टाइमर सेट कीजिए 2.5 घंटे का, नॉट 3 आवर्स का, बिकॉज हमको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम हॉल में हमारे पास होंगे 3 आवर्स, हम घर पे करेंगे 2.5 आवर्स करेंगे, एंड हम करेंगे फुल सिलेबस का, क्योंकि हमें उससे यूज टू होना है, उस प्रेशर को डील करना इतने टाइम तक, एंड पेपर को सॉल्व करना। सो हम वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स कोशी, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वही जवाब मुझे आपसे मिला। और मैं रेगुलर जो वॉइस चैट लेता हूँ इन बच्चों की, तो मैं उन्हें रेगुलर यही बात कहता हूँ कि अभी बस फुल सिलेबस के क्वेश्चन पेपर करो और उसका रिवीजन करो। तो बहुत ही अमेजिंग आंसर लगा मुझे आपका, और मेरी भी यही सेम स्ट्रेटजी थी जब मेरा 2019 में सिलेक्शन हुआ था। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर आंसर। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी लास्ट के 20 डेज में, इसको फॉलो करो अच्छे से, एंड लाइक फुल मेहनत करके काम करो, एंड सब आओगे, सबको कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आ जाओ हमारे कॉलेज UCMS में। इतने अच्छे सीनियर कहाँ मिलेंगे। वही बिल्कुल, अभी से बोल रहा हूँ, रैंक नहीं लूंगा, आ जाओ मस्त। हाँ बस इंट्रो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभा पूछ रहे हैं हमसे कि भैया मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं बट कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, और अब कैसे मेरी अप्रोच होगी इन लास्ट 28 डेज में। तो शुभा, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखो। बिल्कुल, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी 2 साल तक, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखो। एंड अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ये सोच के आपको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि ये लास्ट के जो डेज है यू हैव टू गिव इट योर ऑल। आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है ना, लाइक लालच होना चाहिए, आई कैन डू बेटर, और ज़्यादा मार्क्स चाहिए मुझे। बिल्कुल। तो आप उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, लाइक मेहनत करते रहो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस, पेपर्स, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। आप इसको करते रहो, एंड होपफुली आपके मार्क्स और बढ़ेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। एंड आपकी अप्रोच तो अभी मैंने जैसे बोला कि रिवीजन करना है हमको एकदम प्रिसाइज, केवल उन चीज़ों का जो हमें मार्क्स दिलाएंगे, जो हमारे मार्क्स को बूस्ट करेंगे। अभी हमको बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी खोल के थ्योरी पढ़ रहे, नहीं, अभी ऐसा नहीं। अभी हम केवल वो चीज़ें करेंगे जो हमें मार्क्स दिलाएंगे, है ना। एंड हमें पता ही है पैटर्न कैसा है, एंड हमें पता ही है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एकदम जस्ट स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी, टू द बेसिक्स। सो हमें हर चैप्टर के बेसिक्स आने चाहिए अच्छे से। तो बस वही करिए, उससे ही अपनी अप्रोच बना के रखो, एंड लग जाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अगर मार्क्स आए फिर तो क्या इशू है ना। सो दिल छोटा नहीं करना बिल्कुल भी अभी लास्ट के डेज में। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग, एफर्ट्स विल वर्क। सही बात है, वो डायलॉग याद आ जाता है मुझे, दिल छोटा नहीं करते छोटे, दिल बड़ा रखते हैं, लाइक कार्डियो मगेली हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशी। आशीष है, आशीष पूछ रहे हैं एक्चुअली जो ये बच्चे हैं ना इनका प्यार बहुत ज़्यादा है, हालांकि हम सीनियर हैं तो कॉलेज में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, तो ये कुछ बच्चे सर बोलते हैं, कुछ भैया बोलते हैं, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है इनके मुंह से भैया सुनने में, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि कॉलेज में आने के बाद भी ये मुझे भैया बोले तो मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें, मुझे मतलब सर बुलवाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है भैया? भले इनको भैया बोल देना, कॉलेज में दूसरे सीनियर्स को भैया मत बोल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फंस जाओगे। मतलब ओनली मुझे बोल सकते हो, बाकी किसी को बोलोगे तो फिर बाकियों को मत बोल देना। हाँ, इंट्रोडक्शन ले लेंगे आपका अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी। हाँ हाँ, तो आशीष पूछ रहे हैं भैया मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्ट भूलता जा रहा हूँ और मिस्टेक पहले से इंक्रीज हो गई है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट भूलते जा रहे हैं और उनकी मिस्टेक जो है इंक्रीज हो गई है, तो क्या कर सकते हैं कोशिश के लिए? ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, लास्ट के 19-20 डेज, इसमें बेसिकली आप जब सोचते हैं ना कि लाइक अब 2 साल से किसी एक चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब वो चीज़ एक इतनी पास होती है केवल 19-20 डेज अवे, तो लाइक डर लगता है, एंड डर लगना वैलिड है। बस वो यही दिखाते हैं कि आपने कितने एफर्ट्स डाले। और आपको जो लग रहा है ना कि आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है कि वो मतलब डर के कारण नहीं होता बेसिकली, है ना। तो डरना नहीं है हमें बिल्कुल, एक थोड़ा डर तो रहता है बट ज़्यादा उसे अपने आप पर हावी नहीं होने देना। एंड अगर आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि आपको प्रिसाइज रिवीजन की ज़रूरत है। हो सकता है आप थोड़ा इधर उधर का पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी, एंड एकदम जो बेसिक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो वो, अदरवाइज फिजिक्स के फॉर्मूलेस के चार्ट आते हैं उनके थ्रू रिवाइज करिए। एंड क्वेश्चंस का तो मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एंड उसके अलावा हम जो प्रैक्टिस पेपर करते हैं उसमें भी हमको काफ़ी क्वेश्चंस दिखते हैं, उनके थ्रू भी हमारा रिविजन होता है। हमने क्वेश्चन देखा नहीं आया, वो चैप्टर खोला, वो कॉन्सेप्ट देखा, रिवाइज हो गया, ऐसे। तो लाइक भूलते तो है ही, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो उससे हमें डरना नहीं है। और इनफैक्ट अगर आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो तो वो अच्छी बात है कि आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं भूल रहा हूँ, तो आपको बस उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज़्यादा काम करना है, उसे थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना, एंड डरना बिल्कुल नहीं है, आता सब है हमें। 2 साल से पढ़ाई है, वो एग्जाम के पहले पहले लगता है बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम काम रही है। एंड जो आप एनालाइज करिए, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कमी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम करिए, एंड स्टिक टू द बेसिक्स। एंड उसके बाद आप जो मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, मिस्टेक्स का भी सेम होता है, डर, प्रेशर एग्जाम के अंदर पेपर देते समय होता है, तो वो एक दिन में गायब नहीं होता, बट 15 डेज आर इनफ। अगर आप हर दिन एक पेपर करिए, और अगर आप कर सके, जरूरी नहीं है वन इज मोर देन इनफ, वन इज इनफ, एंड अगर हो सके तो 2 भी कर लीजिए, बिल्कुल, है ना। टाइमर लगाओ, बैठो, एंड पूरा इसी तरीके से इमेजिन करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर दो, और उस प्रेशर से डील करो, बार बार हर दिन उससे डील करो, ताकि एग्जाम डे में जो आपको 3 घंटे का मिलेगा तब आप एकदम प्रेशर से इजीली डील करोगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, आता है, हर दिन करते हैं। हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है टू डील विद दिस स्ट्रेस, एंड हो जाएगा। और ये काफ़ी लोगों को होता है, ऐसा मत सोचे कि मेरे साथ ही हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, एंड अच्छी बात है अगर आपको पूछा। आई होप दिस हेल्प्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एग्जैक्टली ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है, और इवन ये हमारे साथ भी अब तक होता है। हम पूरे साल एमबीबीएस की स्टडीज़ करते हैं, और फिर हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी पेज पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा ये रह गया, वो रह गया, ये बता दो, अच्छा इसका क्या था। हाँ, और हम किताब अंदर रख देते, उसके बाद दोस्त साहब पास में खड़ा होता है, उसकी किताब से पढ़ते हैं, बट एग्जाम हॉल में घुसने के पहले तक पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो ये कभी भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लगता है ये रह गया, ये नहीं रह गया, बट आता है, ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा रहता है, तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल। और जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, हॉल के अंदर घुसते हैं, तो पता नहीं दिमाग कैसे चलता है, और सब कुछ अपने आप ही पेन चलने लगता है ना, होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा,
हाँ तो बिल्कुल ये ऐसा ही होता हाँ है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, डरना है ही नहीं, ठीक है, डर के आगे क्या है, जीत है, ठीक है, जी। बिल्कुल। तो आपने तो मतलब मज़ा ही दिला दिया कोशी, आपके आंसर सुन के ना मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ एक्चुअली आपके आंसर सुन के। अच्छा, मुझे पता है कि जो आपके फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए थे, तो ये मेरा हाँ पर्सनल क्वेश्चन भी मान सकते हो आप, और ये अंजलि हमारी एक स्टूडेंट है, उनका भी क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन फिजिक्स, फिजिक्स के लिए पहले क्या करना चाहिए टेस्ट से पहले, तो वो पूछना चाहती है टेस्ट से पहले क्या करना चाहिए। और आपके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे फिजिक्स में, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये करिश्मा कैसे किया, तो कोशी प्लीज। सो बेसिकली क्या होता है, लाइक मैंने ये तो होता ही कि मेडिकल लाइन में जो भी होता है एक फिजिक्स का फोबिया जैसा होता है, बट मैं सच बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, फिजिक्स हार्ड नहीं होती है। हार्ड लाइक थोड़ा हार्ड तो होता ही, वो तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होता है, एफर्ट्स तो आपको हर चीज़ में चाहिए, बट फिजिक्स इतनी ज़्यादा कोई अलग से हार्ड नहीं होती। बट हमारी जो अप्रोच होती है फिजिक्स की तरफ, उसे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और उससे काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अभी जैसे अगर फिजिक्स में किसी को मार्क्स इंप्रूव करना है, सो सबसे पहले आपको आने चाहिए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी है। बिल्कुल। आप फिजिक्स में ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूलाज पढ़ के, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद है, सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि फॉर्मूले याद होने से उसे लगाना भी आना चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होती प्रैक्टिस, है ना। और वो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, हम करेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, जो कि अब हम हर दिन करेंगे एग्जाम के पहले, ताकि हम प्रेशर से डील कर सके। हम क्वेश्चंस देखेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारी एक अप्रोच बनेगी। हमको जो फॉर्मूला आता है, जो हमने याद किया है इतनी मेहनत करके, हम उसे अप्लाई करना भी सीखेंगे, और उसे अप्लाई करके हम सॉल्व करके आंसर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो यही तरीका होता है, यही बहुत सिंपल चीज़ है, बस इसे समझते नहीं है लोग फॉर्मूलेस पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। फॉर्मूलेस आने चाहिए, बहुत बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूलेस आने चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो आप फॉर्मूलेस कैसे याद करेंगे, फॉर्मूलेस के हम चार्ट बनाएंगे, है ना, चार्ट बनाएंगे, कहीं पे भी चिपका दो, लाइक बाथरूम में चिपका दो। मेरा एक फ्रेंड था, जब मेरे कोचिंग के टाइम पे, वो अपने बाथरूम की दीवार पर चिपकाता था, सो दैट कि जब वो नहा रहा है वैसे कर रहा है, उस टाइम पे भी पढ़ता था। सो आपके ऊपर है, कुछ भी, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। दुनिया का नहीं सोचना है लोग क्या सोचेंगे, अजीब है, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको जी सूट करे आप वैसे करें। ऐसे करके आप फॉर्मूलेस रिवाइज करके फॉर्मूलेस याद करेंगे। आप हर दिन जो एक पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। बस ये दो ही चीज़ें होती है, फॉर्मूला एक तो आपको याद होना चाहिए, दूसरा आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स में होता है क्या, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन भी आपके हर दिन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, उससे हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हम सही फॉर्मूला सही तरीके से लगा के कैलकुलेशन में मिस्टेक करें, है ना। होता सबके साथ है, स्टार्टिंग में आप उस पर काम कर सकते हैं, आप जैसे जैसे हर दिन थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो वो हो जाएगा सही। तो बस ये अगर 2-3 स्टेप्स आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके अलावा फिजिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन होता नहीं जो मिलेगा नहीं आपसे, सारे हो गए। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 180 में से 180 लाया, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया। सो ऐसे ही होता है। बस इस बेसिक अप्रोच को अपने दिमाग में आप रखिए, जब भी आप फिजिक्स पढ़े, जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड बस इतना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अप्रोच बना के रखनी है बस हमको। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसके बाद बस क्वेश्चन टिक करना है, आंसर टिक करना है, बस आंसर टिक करिए एंड आपके 4 नंबर पक्के हर क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और जब मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ था उससे पहले मुझे भी फिजिक्स का फोबिया था, और जब से मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि पीसीबी में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही है। क्योंकि फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम पढ़ना पड़ता है, और एक बार अगर जो हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं
तो उसको हमें ऐसा नहीं कि बार बार रिवाइज करना है, उसको हम बाद में भी, जैसे बायो को हमें फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ता है, केमिस्ट्री को उससे थोड़ा सा कम रिवाइज करना पड़ता है, पर फिजिक्स को सबसे कम रिवीजन की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिजिक्स सबसे ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट सीखो और हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट याद, बस उसके आप कितने भी उसी कॉन्सेप्ट के कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, कितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो, है कि नहीं कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये फिजिक्स में एक बार अगर आपने समझ लिया, एक बार आपका थोड़ा दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ऐसी चीजें हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है उस चैप्टर उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके बाद सबसे कम रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट लाइक अब बायोलॉजी में जितने आवर्स इन्वेस्ट करते हैं, अब उसके आधे भी फिजिक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल, इवन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतने ही एफर्ट्स चाहिए होता है, बिल्कुल, एक बार चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। जो हमारे नीट 22 के जो अभी जो नेक्स्ट जो नीट होगा, उन एस्पायरेंट के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो आप 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से करें। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से करें और देखें कि पूरी फिजिक्स में कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन यूज़ होती है, तो उसके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन वहीं पे कर डालें, अपने टीचर से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, उनसे मार्क करवा लें। और ऐसे ही इंटीग्रेशन देखें कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F.ds, ठीक है, तो उसमें हम dw निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। और तीसरा पार्ट वेक्टर्स, जिसने ये तीनों अच्छी तरीके से कर लिए और देख लिया कि कहाँ कहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ पर पूरी फिजिक्स में, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके 11th के और लास्ट चैप्टर 12th के, ठीक है, पूरी इंटीग्रेशन देखे, पूरी डिफरेंशिएशन देखे और पूरे वेक्टर देखे, आप यकीन माने आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस वहीं हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो फोबिया है विद इन 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ में फिजिक्स का फोबिया ऐसा निकलेगा और आप कहोगे नहीं, जैसे कोशी के 180 मार्क्स आए थे, मेरे भी वैसे ही 180 मार्क्स आएंगे, है कि नहीं कोशी? बिल्कुल सही बात है। किसी भी चैप्टर के अंदर 30, 40, 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। तो जिसके बेसिक्स एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसकी होती है इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, वो आराम से ये सारे क्वेश्चंस, सारी वैरायटीज सॉल्व कर सकता है। और ये बहुत अच्छा आइडिया जो आप विशाल ने आपको दिया, बहुत अच्छा आइडिया है, इसे प्लीज फॉलो करिए। आई विश काश मुझे किसी ने बताया होता ये मेरे टाइम पे। अच्छा, सीरियसली ये बहुत अच्छा आइडिया। क्योंकि मैं अभी जो बच्चों को फॉलो करवाता हूँ तो मैं उनको यही पैटर्न जो है फॉलो करवाता हूँ। तो मैं सारे डिफरेंशिएशन चैप्टर 1 से लेके एंड तक सब करवा देता हूँ, ऐसी इंटीग्रेशन और ऐसे ही वेक्टर के सारे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने सब का लिटरली फोबिया ख़त्म कर दिया और सब में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सब कहते हैं कि सर हम इस बार 180 मार्क्स ला रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग भी करिए इसे फॉलो, जो भी 2022 वाले उनके लिए बहुत काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। ये क्वेश्चन है प्रीति गुप्ता का। तो प्रीति गुप्ता पूछ रही हैं, एक्चुअली ये नीट 2022 की एस्पायरेंट है। तो ये आपसे पूछ रही हैं कि हाय भैया, आई एम ए नीट हेलो प्रीति, आई एम ए नीट 22 aspirant. My first query is, what sequence did you follow when you study physics and chemistry, like module first or class notes? Also, I have a big fear of test and my marks are not that great. Please suggest some tip how I can properly analyze my mistake and answer better in test. So प्रीति, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छी बात है कि आप 2022 की एस्पिरेंट है, राइट। सो आपके पास टाइम है एंड अभी से आपको ये पता है कि आप किन एरियाज में लैग कर रही है एंड आप उस पर काम करने के लिए तैयार है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आपके पास टाइम है, सो डरना नहीं है, राइट। एंड मेरा सीक्वेंस की बात करूँ मैं तो मुझे मेरे नोट्स बहुत अच्छे लगते थे। लाइक टीचर्स खुद लिखवाते थे और मैं खुद लिखता था एंड क्लास में उन्हीं से समझाया जाता था हमें पहली बार कोई भी टॉपिक। तो या मुझे अपने नोट्स
मैं अपने नोट्स प्रेफर करता था पढ़ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के ऊपर नोट्स, ऑब्वियसली इवन मॉड्यूल के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे नोट्स होते थे। इन बायोलॉजी मैं अपने नोट्स को और एनसीईआरटी को इक्वल इम्पोर्टेंस देता था। पूरे नोट्स पढ़ने हैं बहुत बार, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत बार, जितना हो सके, मतलब, है ना। एंड इन द एंड जब एग्जाम के पास आते तब मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा वेटेज देता था बायोलॉजी के अंदर। एंड मॉड्यूल्स की बात करूँ तो मैं मॉड्यूल्स में से मेनली क्वेश्चंस करता था। एंड मॉड्यूल्स में से थ्योरी में बहुत कम पढ़ी है मैंने, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था क्योंकि नोट्स सफिशिएंट होते हैं नॉर्म। एंड इंस्टेड ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी फोकस ऑन क्वालिटी। मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है नोट्स से, है ना, ऐसा ही होता है। बट द थिंग इज वो काम का नहीं होता, है ना। एंड लाइक अगर नोट्स के बाहर से क्वेश्चन है 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, वो बहुत कम चांस है ना। वो भी अगर सेक्शन बी के अंदर आता तो कोई इशू ही नहीं है, राइट, वी कैन स्किप इट, उसके जगह दूसरा क्वेश्चन कर देंगे। तो इतना ज़्यादा उस 1-2 क्वेश्चन के ऊपर वरी करने से अच्छा है कि आप नोट्स पढ़िए और उन्हें इन परफेक्शन से पढ़िए कि उनके अंदर से अगर एक भी सवाल ऐसा नहीं बन सकता जो आप गलत करें, ठीक है। तो अगर आप उस परफेक्शन तक रीच कर जाते हैं, अगर आप खुद सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने अपने नोट्स को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आप जाइए मॉड्यूल पर, क्योंकि अपर लिमिट कोई नहीं है। आपको जितना पढ़ना, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी नोट्स की क्वालिटी आपने एकदम परफेक्शन से याद करा। एंड टेस्ट का फोबिया, सो ये लाइक अभी 1 साल, राइट, आराम से लाइक वर्क ऑन इट। टेस्ट का फोबिया है, फेस योर फियर, पेपर दो। जो आपकी कोचिंग वगैरह जहाँ पे जो भी जैसे पेपर होते हैं वो तो होते ही है, आप और एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स ले आओ, मिलते हैं किसी अपनी कोचिंग के किसी दूसरे बैच के, किसी दोस्त या कहीं से भी आप अरेंज करिए। एंड आप वही उन्हें टाइमर लगा के आप सॉल्व करें एंड लाइक इस तरह से यूज टू हो जाए। फोबिया बेसिकली यही होता है कि हम प्रेशर से डील नहीं कर पाते, हम वहाँ जाके बैठते हैं लाइक माइंड ब्लैंक, है ना। सो यू हैव टू फेस योर फियर, बार दो, आदत डाल लो, ट्रेन योर माइंड, अपना मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ बार प्रैक्टिस करके। एंड 1 year इज मोर देन लाइक बहुत टाइम। यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स एंड यू कैन रॉक नीट 2022। बिल्कुल। यहाँ पे कोशी मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी पेपर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सा विशालपीडिया यूसीएमएस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर टाइप करो कि आपको कौन से पेपर चाहिए। मैं आपको हर टॉपिक के फुल सिलेबस हो, पार्ट वाइज हो, मैं आपको सारे पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो मैं आपको वो पेपर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आपको पेपर की अरेंज करने की दिक्कत सब मेरे पे छोड़ देनी है, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सारे के सारे पेपर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट के पेपर होते हैं, ठीक है, और हम अपनी खुद की भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो आपको सब हम दे देंगे, ठीक है। सो ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जस्ट विशाल भाई को मैसेज करो टेलीग्राम पे एंड ही विल मेक श्योर दैट यू गेट द मटेरियल यू नीड। बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा कोशी आपका। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, और जो ये जोन है ना, ये जोन मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का है। जैसे इस बार अप्रॉक्स 90 लाख, ठीक है, 19 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि अप्रॉक्स कुछ नहीं तो 15 से 16 लाख बच्चे इस जोन में फंसे होंगे, ठीक है। जैसे रुद्रा सोनू हमसे पूछ रहे हैं कि आई एम स्कोरिंग 520 to 530 in mock test. Can I score 630 plus in NEET? If yes, then tell me what to do now. बताओ गोशी। So basically जो मैंने बोला था पहले भी, stick to the basics, boost your revision। हमें क्या करना है, हमें एकदम प्रिसीशन से पढ़ना है, हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी है, वहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है।
क्योंकि हमारे पास अब क्या है, टाइम लिमिटेड है, पॉसिबल है, कर सकते है ना, हमारे पास पर टाइम है लिमिटेड। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हम अपना जो टाइम है उसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से यूज़ करेंगे इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और उसके लिए हमें पता है कि नीट का पेपर कैसा आता है, एनसीईआरटी से आता है। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं ना, लाइक एकदम प्रिसाइसली रिवाइज करें, आपको पता है कि हाँ एनसीईआरटी से ही करना है मेनली। जो कुछ चीज़ें हमें पता है, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा कहीं से आते हो वो आप कर लीजिए, इतना तो आपको सबको पता ही है। बट मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो अभी होना चाहिए कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल, है ना। एंड अगर आप उस पर करेंगे, एक ये चीज़ हो गई है ना, आप एकदम प्रिसाइसली रिवाइज कर रहे हैं, जो काम की चीज़ें वही पढ़ रहे हैं, तो आपका जो डेटाबेस है चीज़ों का बिल्ड होता जाएगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती होगी तो उसके लिए आपको प्रेशर से डील करना सीखना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स दे, बिल्कुल हर दिन, है ना। स्टार्ट विद 1, इफ यू कैन गो अप टू 2 इट्स गुड, एंड इफ यू कांट देन इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि एक दिन में इतना मुश्किल होता है। एंड आपको अपने वो रिविजन वाला भी टाइम एडजस्ट करना है दिन के अंदर, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने टाइम का बेस्ट वे में यूज करें, एंड आप कर सकते हैं, यू कैन डू। बस एकदम जी जान लगा के, एकदम जो जहाँ पे लगाना है वहीं पे, बट है ना, जी जान लगानी, बट जहाँ पे लगानी है वहीं पे, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उन पे एकदम जी जान लगा के पढ़िए, एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट। बिल्कुल, मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आ गई, जो आपने कहा ना कि जी जान लगाना है। जैसे कि हम जो भुट्टा होता है, ठीक है, हम खाते हैं ना, कॉर्न जो जिसे आप बोलते हो, तो अभी अगर हम जो कच्चा कॉर्न होता है उसको लेने जाते हैं तो वो हमें वही 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये तक का मिल जाता है। और जब वो उसको जलाया जाता है, कोयले पे भूना जाता है, ठीक है, जब वो रेड हो जाता है, हम उस पर नींबू लगा के खाते हैं, तो उसी भुट्टे की कीमत 15 रुपये, 20 रुपये तक हो जाती है, ठीक है। तो मतलब प्राइस में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब मल्टीपल प्राइस हो जाता है। तो अगर हमें अपनी कीमत बढ़ानी है, अगर हमें अपना स्कोर बढ़ाना है, तो हमें अपने आप को जलाना पड़ेगा, ठीक है। और जलाने का मीन्स है कि हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हम इन 20 डेज में जितना हार्डवर्क कर सकते हैं उतना हमें हार्डवर्क की आग में अपने आप को जलाना है, ताकि हमारा जो बेस्ट है, जो हमें छुपा हुआ है, हमें नहीं पता हमारा क्या बेस्ट है, वो निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे मुझे भी एक पॉइंट और ऐड करना है। मैंने जैसा आपको बोला कि आपको पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी जो एक्चुअल एग्ज़ाम है नीट की, उसकी जो टाइमिंग है वो जितनी बजे से जितनी बजे तक है, हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइमिंग में हम हमारे प्रैक्टिस पेपर करें, ताकि हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि पूरे दिन में इस टाइम पे उसकी जो प्रिसिशन और जो एक्यूरेसी हो वो मैक्सिमम हो। हमारी ब्रेन को हर दिन पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे पेपर देगा, इस टाइम पे एकदम जग के रहना। सो हम कोशिश करेंगे उसी टाइम पे हम हमारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। बिल्कुल। सो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो थैंक यू कोशी, आपने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और एक आंसर को इतना एलोब्रेट करके आपने बताया। तो मैं आपको अपनी तरफ से और मेरे सारे स्टूडेंट की तरफ से, जो हमारे आने वाले जूनियर हैं, उनकी तरफ से थैंक यू बोलता हूँ। तो थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और हमारे इतने प्यारे बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू कोशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे भी मौका देने के लिए विशाल, इट वाज वेरी नाइस एंड आई होप कि ये हेल्प करे एंड आपका स्कोर एकदम लास्ट 20 दिन बूस्ट हो जाए अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट लीव एनी रिग्रेट्स, एकदम अच्छे से मेहनत करना, है ना। एंड कॉलेज में आना, पार्टी देंगे। बिल्कुल। एक प्रॉमिस कर दो कि बस इंट्रो लोगे। हाँ इंट्रो तो लेंगे यार गाइस, अगर तुम आते हो कॉलेज में और मिलते हो
तो इंट्रो तो तुमको देना ही पड़ेगा, हमें पता तो होना चाहिए तुम कौन हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ, डरो मत, अच्छे से लेंगे हम, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। फिर इंट्रो के बाद पार्टी पक्की। बिल्कुल पक्की। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू गाइस। आई होप आपको कोशी जैन की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। कोशी ने ऑल इंडिया रैंक लेके आई है, तो आप भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो, ठीक है, जिसमें से बहुत ही रिनोन कॉलेज हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, हमारा UCMS हो गया, MAMC हो गया, LHMC हो गया, VMC हो गया। तो आप सबका वेलकम है, आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, और फिर करते हैं पार्टी, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके बाय गाइस।